समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे भगवान की भक्ति, भक्त और भक्त की कामना, भक्त की अभिलाषा, जिज्ञासा, इच्छा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि हम आप सब भक्ति करते हैं, भक्ति के नाम पर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। करते तो बहुत हैं परंतु लाभ बहुत कम मिलता है, शक्ति बहुत कम मिलती है, ऊर्जा बहुत कम संग्रह कर पाते हैं। इसलिए पहले इसकी पहचान करें कि भक्ति तत्व क्या है और फिर परमात्मा से जुड़ने की कला क्या है। हमारी भावना, हमारी मनस्थिति, हमारी क्रियात्मक शैली, हमारा व्यवहार विचार कैसा हो, किस तरह का हो, कैसे हम चले, कैसा सुने, इन सारी चीज़ों का एक संग्रह रूप में चर्चा होगी। सबको सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरे अंतिम तक आप बने रहें, जिससे कि बोध होगा भगवत तत्व का, भक्ति तत्व का। महापुरुषों का जो विचार है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भक्त जो होता है वह और कुछ कर नहीं सकता, केवल प्रार्थना करता है। भक्त के जीवन में अपना कुछ होता नहीं है। वास्तव में परम सत्य यह है कि हमारे आपके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जिस पर हमारा आपका निजी अधिकार है और हम आप कहें कि यह मेरा है। प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वह परमपिता परमात्मा का ही है। हम आप सब केवल परमात्मा की अहेतु की कृपा से उसका सदुपयोग करते हैं। यदि अहंकार भाव में आकर अपना स्वामित्व जमाए कि यह मेरा है, तो यह रास्ता गलत होगा, यह भाव गलत है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए भक्त केवल प्रार्थना करता है, देने के लिए उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है प्रभु का ही है, केवल भावना से समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भक्त का जीवन पूर्ण रूप से अपने इष्टों से जुड़ा होना चाहिए, इष्ट से लगाव होना चाहिए। इष्ट का ही चिंतन, इष्ट का ही मनन, इष्ट के नाम रूपी अमृत का पान, नाम रूप लीला धाम, इन सारी चीजों से पूर्णतः लगाव होना चाहिए। नहीं तो इस कलयुग में बहुत सारे भक्ति के नाम पर पाखंड हो रहे हैं, बहुत सारे देवी देवताएं प्रकट हो रहे हैं, देवताओं के नाम पर आडंबर पाखंड धर्मांध लोग कर रहे हैं। बहुत सारी सभाएं लगाई जा रही है भक्ति के नाम पर। लेकिन हम आप सबका परम अधिकार है कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों महापुरुषों के द्वारा जो अमृत वचन है, उनके जीवन का निजी अनुभव है, उसके माध्यम से अपने जीवन को भी उत्कृष्ट बनाते जाएंगे। हमारा आपका परम दायित्व है आचार्यों के बताए हुए सदमार्ग का अनुसरण करना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारी कामना भगवत परक हो, हमारी इच्छाएं परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, सर्वहितकारी हो, आत्म निर्माण में सहायक कामनाएं हो। नहीं तो भक्ति तो कालनेमी भी कर रहा था, कथा वे भी सुना रहा था, कथा कालनेमी हनुमान जी को सुना रहा था। सबकी कथा भी नहीं सुननी चाहिए। इसलिए यद्यपि वह राम की चर्चा कर रहा था, हनुमान जी रामोपासक हैं, राम जी के भगत हैं, अनन्य भक्त हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, और राम जी के भगत होते हुए भी, राम जी के सेवक होते हुए भी, राम की भक्ति करते हुए भी कालनेमी से उन्होंने कथा नहीं सुनी। कारण यह है कि वह भक्ति कर रहा है लेकिन कपटी है, कुत्सित विचार वाला है, छली है, दुराचारी है।
वह छल करने के लिए आया है, राम काज में विरोध करने के लिए कथा का अवलंब लिया है। इसलिए हनुमान जी ने पहचान लिया और उसे दंडित किया। कहने का मतलब कि कपटी मुनि भी रामचरितमानस जो पढ़ते होंगे वह भी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, भक्ति परक बातें। और राजा प्रताप भानु भक्ति के स्वरूप को नहीं पहचाना। धर्मात्मा तो वह थे लेकिन लालची वह थे। उनको लगा जितना बड़ा मेरा साम्राज्य है इससे और बड़ा साम्राज्य मुझे प्राप्त हो जाए। वह कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए और उनके जीवन का पतन हो गया, उनका जीवन लीला ही समाप्त हो गई। इसलिए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए महापुरुषों के द्वारा बताए हुए सतमार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, चलना चाहिए। अपने जीवन को सही दिशा में गतिमान करना चाहिए, गतिशील करना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम प्रेम बिनु दूबरो, राम प्रेम ही पीन, रघुबर कबहु कर होंगे, तुलसी ही ज्यों जलमीन। जैसे मछली जल के रहने से, जल के संयोग से पुष्ट होती है और जल के बिना दुबली हो जाती है, तड़पने लगती है, जल के वियोग में मर जाती है, वैसे ही हे रघुनाथ जी आप इस तुलसीदास को कब ऐसा करेंगे जब वह श्री राम के प्रेम के बिना मछली की भांति दुबला हो जाए और श्री राम के प्रेम से ही पुष्ट हो। गोस्वामी जी का कहने का भाव जो है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भक्त का जीवन भक्ति के प्रति हमेशा सजग हो, उसके बिना एक क्षण भी रहा न जाए। राम नाम के चिंतन बिना, राम काज के चिंतन बिना रहा न जाए। व्याकुलता हो जीवन में, तत्परता हो, आतुरता हो, एक ललक हो। गोस्वामी जी का विचार है कि भक्त के जीवन में सांसारिक बातें नहीं आनी चाहिए। सांसारिक बातों का भाव क्या है यह समझे। सांसारिक बातें मतलब जो बातें केवल मेरा समय बर्बाद करे, जिस बातों से कोई लाभ प्राप्त ना हो, ना ज्ञान पक्ष मजबूत हो, ना भक्ति पक्ष मजबूत हो, ना कर्म पक्ष मजबूत हो, ऐसी बातों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। हमेशा भक्ति में सराबोर रहे। जैसे मछली जल में रहने से, जल के संयोग से पुष्ट होती है, पुष्ट होती मतलब उसका जीवन आनंदित रहता है। पूर्व वीडियो में चर्चा हुई थी कि मछली के लिए सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। मछली आनंदित, आह्लादित, संतुष्ट, प्रसन्न तभी रहती है जब अगाध जल में वह रहती है। ऐसे ही जिमि हरि शरण एको बाधा। भगवान की शरण में जाने के बाद, यानी भगवान की शरणागति स्वीकार करने के बाद, भगवान की सन्निधि में रहने के बाद जीव के जीवन में किसी प्रकार कोई बाधाएं नहीं आती है। क्योंकि जीव जब भगवान से जुड़ता है, मनुष्य जब परमात्मा से जुड़ता है, परमात्मा के चरण में प्रणत हो जाता है, अपने जीवन को भक्ति से युक्त कर लेता है, तो वह मनुष्य प्रभु का हो जाता, परमात्मा का हो जाता, भगवान का हो जाता है। और भगवान कहते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। एक भी कोई परिवार का कोई एक सदस्य भी यदि भगवान की शरणागति स्वीकार किया है तो भगवान हमेशा उसके समस्त संबंधियों को, कुटुंब को, परिवार को बचाते रहते, संरक्षण प्रदान करते रहते। उसके जीवन में यदि बाधाएं आती भी है तो परमात्मा की हेतु की कृपा से वह बाधाएं सहज में ही दूर हो जाती है। यदि कोई प्रारब्ध बस जीवन में क्लेश है, कष्ट है, दुख है, विपत्तियां है, तो प्रभु उसके अंदर समर्थता दे देते हैं उसे सहने की। रुग्णता नहीं, हृदय में दौर्बल्यता नहीं, पुष्टता देते हैं।
उत्तमता देते, महानता देते कि व्यक्ति सहज में ही उन बाधाओं को दूर कर ले। गोस्वामी जी कहते हैं, जल के संयोग से पुष्ट होती है मछली, ऐसे ही हम आप सब जब भक्ति रूपी अमृत गंगा में स्नान करते हैं, जब भक्ति रूपी माँ के आंचल में अपने जीवन को उनकी छाया में रखते हैं, जब भक्ति रूपी माता के गोद में हम आप रहते हैं, तब हम आप बहुत ही संरक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित रहते हैं। हमारे आपके जीवन की वृद्धि होती है, हमारा आपका जीवन उत्कृष्ट होता है। और जैसे माँ के गोद में बच्चा हमेशा सुरक्षित है, यदि गंदगी भी कुछ हो गई, मल मूत्र भी बच्चा यदि त्यागता है, गंदगी यदि करता है, तो माँ उसे बहुत ही सहज भाव में साफ कर देती है। ऐसे ही जीवन में किसी प्रकार कोई माइक दोष भी आ जाए, प्रकृति के वश, स्वभाव के वश, सत्व रज तम के कारण किसी प्रकार कोई दोष आ जाए, दुर्गुण आ जाए, तो भक्ति महारानी सहज ही उस दोष को दूर कर देती है। जैसे माँ बिना नाराज हुए, बिना क्लेश कष्ट दुख दिए बच्चों की निर्मलता देख करके, बच्चों की भावना को देख करके कि यह बालक है, इसके अंदर यह बोध नहीं है, ऐसे जीव जब कोई गलती करता है तो उस समय वह या तो कुसंग के प्रभाव से, कोई ना कोई दोष कुसंग के प्रभाव से, अथवा हम आप प्राकृतिक जीव हैं। प्राकृतिक जीव में जैसा आहार, जैसा व्यवहार, जैसा संग, वैसा रंग चढ़ता है, वैसा जैसा विहार, जैसी वेशभूषा, जैसा परिवेश, उस तरह का ही विचार, व्यवहार, रंग, यही सब चढ़ते हैं, आ जाते हैं, गुणधर्म आ जाते हैं। तो भक्ति महारानी यह समझती है कि यह जीव कहीं कुसंग में पड़ गया था, इसलिए इसके अंदर यह दोष आ गया, दुर्गुण आ गया, अथवा कोई ना कोई दूषित प्रारब्ध होगा, इसलिए इसके जीवन में ये दोष आए। तो वह सहज भाव से कृपा करके निर्मल बना देती है। तो जैसे मछली जल, अगाध जल में तृप्त रहती है, आनंदित रहती है, प्रसन्न रहती है, ऐसे ही और जल के बिना मछली क्लेश सहती है, कष्ट सहती है, दुखी रहती है, वह एक एक क्षण मृत्यु की ओर बढ़ती जाती है, व्याकुलता उसके जीवन में रहती। ऐसे ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, मेरे जीवन में भी आपके नाम रूपी अमृत, नाम रूप लीला धाम रूपी जो अमृत सरोवर हैं, अमृत समुद्र हैं, उसी में हम गोता खाते रहें, गोता लगाए रखें, जिससे कि संसार की बाहरी आघातों से हम बचते रहें और अमृत का पान करते रहें। भक्त का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। भगवान नाम का जप राम नामामृतम कहा गया है, इस अमृत का पान करते रहे। जब राम नाम से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, जैसे मछली का सहज धर्म होता है, उसके लिए जल के अलावा और कोई अमृत तत्व पृथ्वी पर है ही नहीं। यदि दूध के कुंड में मछली को आप डुबा देंगे, भले ही दूध अगाध हो, फिर भी मछली उसमें व्यथित रहेगी। शहद का कुंड हो, शहद के अगाध कुंड में यदि आप मछली को छोड़ देंगे, घी के कुंड हो, घी के कुंड में यदि आप मछली को अगाध जल में, घी में छोड़ देंगे, तो भी मछली के लिए वह सुखदायी नहीं है, दुखदायी ही है, प्राण घातक ही सिद्ध होगा। उसके लिए वह अमृत नहीं, विष ही है। ऐसे ही भक्त के जीवन में अपने इष्ट का नाम ही सर्वोपरि है और कोई उपाय, बाह्य साधन काम नहीं आएगा। केवल नाम साधना ही सर्वोपरि है। राम नाम रूपी अमृत में ही गोता लगाते रहें और कोई आश्रय ना रखे। अन्य साधन भी बहुत सारे हैं,
लेकिन अन्य साधन शून्य की तरह है, उसका कोई मूल्य उतना नहीं है जब तक कि राम नाम रूपी साधन ना हो। राम नाम को अंक है, वही अंक है, अंक है, उसके आगे यदि आप शून्य बैठाते जाए तो उसका मूल्य 10 गुना होता जाएगा, अनंत गुना हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मकान का नींव यदि मजबूत है, फाउंडेशन मजबूती से निर्माण किया गया है, तो उस पर आप ऊपर मकान निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही भक्तों के जीवन में, साधक के जीवन में जब भगवान नाम निष्ठा है, भगवान नाम जप यज्ञ यदि वह कर रहा है, तो और भी साधन करते जाएंगे, सफलता मिलती जाएगी। और यदि वेश मजबूत नहीं है तो और साधन व्यर्थ हो जाते हैं, उस शून्यवत होते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। जैसे अंक के बिना शून्य का कोई मूल्य नहीं, ऐसे ही राम नाम के बिना अन्य साधनों का मूल्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी अभिलाषा, मेरी उत्कंठा, मेरी इच्छा, मेरी कामना यही है कि हमेशा मैं आपसे जुड़ा रहूं, एक क्षण के लिए भी मैं आपको भूलूं नहीं। हमेशा प्रार्थना करें, हे प्रभु। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, हमेशा प्रार्थना करो कि हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, सतत स्मरण करता रहूं। जैसे श्वास एक क्षण के लिए भी यदि रुक जाए तो व्याकुलता आ जाती है, ऐसे ही भगवान नाम का जप नहीं छूटना चाहिए। यदि प्रभु का स्मरण छूट गया तो व्याकुलता, छटपटाहट होनी चाहिए। जीवन की वैशिष्टता यही है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु ऐसा कब होगा, हम आप सब भी भक्ति करने वाले जो अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, वह यही प्रार्थना करें, हे प्रभु ऐसी कब स्थिति मेरी होगी जो आपसे ही मेरा जीवन ऐसा जुड़ जाए कि एक क्षण की विस्मृति, एक क्षण का अलग होना सहन ना कर सके, वियोग में विलखते रहें। प्रभु प्रेम की उत्कृष्टता ऐसी है कि भक्त, प्रेमी भक्त प्रभु वियोग को सहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, उन्हें अवलंब चाहिए। प्रभु जो प्रेमी भक्त होते हैं, प्रभु के नाम का अवलंब, रूप का अवलंब, गुण का अवलंब, प्रभु के स्वभाव का अवलंब, प्रभाव का अवलंब, कुछ ना कुछ तो अवलंब चाहिए ही चाहिए। वह मछली चैतन्य तो है, मनुष्य नहीं है, वह एक जीव है जिसके लिए प्रकृति में अन्य कोई व्यवस्था नहीं है जल के बिना। लेकिन हम आप मनुष्य हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उत्कृष्ट जीव हैं, 84 लाख योनियों में उत्कृष्टतम जीव मनुष्य है। देवता भी मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, और वह सब हम आप प्रभु की कृपा से सहज में ही प्राप्त कर लिए। इसलिए हमारे आपके पास बहुत सारे अवलंब हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु की लीला, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का गुण धर्म, प्रभु का चरित्र, बहुत कोई ना कोई एक अवलंब चाहिए ही। प्रेमी का कोई भी चीज प्रेमीवत ही होते हैं, कोई ना कोई अवलंब चाहिए। भरत जी महाराज राम जी से मिलने जाते हैं और वह राम जी के पास नहीं रह सकते और राम अयोध्या नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें चरण पादुका अवलंब दे दी। और भरत जी अयोध्या में आकर के चरण पादुका से भी दूर हो गए, लेकिन राम नाम सतत जपते रहे। राम नाम की विस्मृति नहीं, राम काज की विस्मृति नहीं हुई, सतत राम नाम का जप करते रहे। और उस जप के समय भी यदि राम काज आ गया तो राम काज उन्होंने किया। अयोध्या के ऊपर जब श्री हनुमान जी महाराज उस रास्ते से निकल रहे थे, उन्हें लगा कि हो सकता है कोई आक्रमणकारी आक्रमण अयोध्या पर कर रहा है,
उनके पास धनुष बाण था। तक्षण माला छोड़ करके उन्होंने शस्त्र उठाया और उससे उन्होंने धनुष बाण संधान कर दिया। हनुमान जी को वहीं वह गिरा दिए। तो यह भक्ति महारानी की शक्ति है कि प्रभु प्रेरणा से ही भक्त का हृदय आह्लादित होता है। प्रभु प्रेरणा से ही उनकी बुद्धि, उनकी सारी क्रियाएं होती है। यदि भरत उस समय यह सोचते रहते कि मैं तो माला चला रहा हूं, भजन कर रहा हूं, अभी चाहे अयोध्या में कुछ भी हो जाए, अथवा यह कहते कि भगवान ही संभाल लेंगे, नहीं, जब जैसी परिस्थिति हो उस क्षण वैसा बन जाना चाहिए। यह राम काज है, राम की नगरी है। यदि राम की नगरी है, यहां किसी प्रकार कोई विप्लव होगा तो जिम्मेदारी भरत की हो। इसलिए भरत सजग है, भक्त का जीवन सजग होना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, हे प्रभु, मैं जो भी क्रिया करूं आपसे जुड़ करके, राम काज समझ करके ही करूं। आपके बिना अहंकार भाव से, केवल कर्तव्य भाव से, अधिकार भाव से नहीं करूं। अहंकार, अधिकार, कर्तव्य में हो सकता है, कर्तव्य में भी प्रेम नहीं हो तब भी कर्तव्य करना पड़ता है। लोग कहते हैं ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हे प्रभु, मैं जो भी करूं, भक्त का जीवन, भक्त जो भी करे वह प्रभु से जुड़ करके, प्रभु का आश्रय लेकर के, प्रभु प्रेम से युक्त हो करके वह कार्य करे, वह भक्ति ही है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी ऐसी स्थिति कब होगी। हम आप भी भगवान की भक्ति करते हैं, जो भी क्रिया करे, जो भी कार्य करे, प्रभु से उसे जोड़ दे। प्रभु से जुड़ते ही वह भक्ति हो जाएगी। और यदि भगवान से जुड़ा हुआ, चाहे वह उत्तम से उत्तम कार्य है, परमात्मा से नहीं जुड़ा तो वह कार्य व्यर्थ है। भगवान यज्ञ की रक्षा भी करते हैं और यज्ञ विध्वंस भी करते हैं। यज्ञ विध्वंसक भगवान नहीं, यज्ञ पोषक हैं, यज्ञ के रक्षक हैं। लेकिन एक दुराचारी, व्यभिचारी यदि कोई यज्ञ कर रहा है, राष्ट्र का नुकसान, समाज का नुकसान, धर्म के आड़ में यदि वह अन्याय कर रहा है, तो वह यज्ञ रावण मेघनाद कर रहा था, राम ने उसे विध्वंस करवाया। और ऋषि विश्वामित्र जब कर रहे थे तो राम लक्ष्मण स्वयं जाकर रक्षा किए। इसलिए भगवान से जुड़ करके कोई क्रिया करते हैं, भक्ति से युक्त होकर के कोई क्रिया करते हैं और परोपकार, प्रकृति के मंगल के लिए कोई कार्य करते हैं, तो भगवान उसके रक्षक होते हैं। और यदि तमोगुण से युक्त होकर के अधर्म का पोषण करने के लिए, अन्याय का पोषण करने के लिए यदि कोई कार्य करते हैं, तो राम उसके विध्वंसक हैं। निश्चरहीन करौ मही भुज उठाए पन कीन, यह एक उदात्त सन्यासी का वचन, सन्यासी की प्रतिज्ञा है। हम आप भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विरह में, भगवान के चिंतन में, भगवान के प्रेम में सतत रहें। एक क्षण भी भगवान से अलग ना हो। लेकिन जब कोई सेवा हो तो राम की सेवा समझ करके वे सेवा भी करें। सेवा और सुमिरन यह जीवन के दोनों किनारे हैं। मध्य से जीवन चले, सेवा भी हो और सुमिरन भी हो, समर्पण भी हो, कर्तव्य भी हो, सारी क्रियाएं भगवान से जोड़ करके करना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे जुड़ने के बाद ही मेरा यह जीवन उत्कृष्ट होगा, मांगलिक होगा। इसलिए हम आप भी भगवान के नाम से जुड़ जाए, प्रभु के रूप से, लीला से, धाम से, भगवान के भक्त से जुड़ जाए, भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। और इसमें कोई परिश्रम नहीं है, केवल अपने हृदय का विस्तार करना है। केवल एक क्षण के लिए भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है। विवेकपूर्ण भक्ति भी होनी चाहिए।
विवेक शून्य कोई व्यक्ति है, जड़ बुद्धि है, तो वह भक्ति नहीं कर सकता। भगति करत अति कठिनाई कहा गया है। और विवेकी प्राणी है, प्रेमी है, हृदय में चिंतन मनन है, परोपकारी है, तो उसके लिए कहते कहु भगति पथ कवन प्रयासा। उसके लिए भक्ति मार्ग पर चलना कोई प्रयास नहीं है, भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। और यदि मूढ़ है, मूर्ख है, दुर्गुणी है, यदि वासना युक्त है, वह अहंकारी है, दंभी है, पाखंडी है, अहंकारी है, तो ऐसे के लिए कहा गया है भगति करत अति कठिनाई, जड़वत बुद्धि के लिए। और जो विवेक पूर्ण है उनके लिए भक्ति सहज, जैसे मां अपने बच्चे को हृदय से लगाई रहती है। और यदि कोई दंभी, पाखंडी, अहंकारी, दुराचारी, व्यभिचारी है तो उससे तो प्रकृति भी प्रभावित होने लगती है। जब अत्याचारी, अन्यायी लोग पृथ्वी पर अन्याय करते हैं, जो पृथ्वी सबकी भार सहन करती है, लेकिन उस दुराचारियों की मृत्यु के लिए प्रार्थना परमात्मा से करती है। परोपकारी के लिए सबका दरबार खुला है और अहंकारी के लिए सबका दरवाजा बंद है। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाए, सहज बनाए, दिव्य बनाए, मांगलिक बनाए, कृपा से युक्त, करुणा से युक्त, सदाचार से युक्त बनाए। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करे, सतत करे। प्रभु की कृपा हर क्षण हर पल हो रही है। संसार में हम आप सब प्रभु के कृपा पात्र ही हैं। प्रभु की कृपा सब पर सम्यक दृष्टि से है, लेकिन केवल प्रभु की पहचान हो जाए, इसलिए सतत भक्ति रहे, भक्ति से शक्ति प्राप्त करें। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें, सतत प्रभु से जुड़े रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।